नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। अमित शाह की दहाड़, हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बनी में कहा कि विपक्ष कह रहा है कि फिर से धारा 370 हम लागू कर लेंगे अगर चुनाव जीते हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ के लोग यह सपना देखना बंद कर दे क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि विपक्ष यह भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिर से पत्थरबाजी चालू होगी। रैली को आगे संबोधित करते हुए अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। उन्होंने कहा, हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं किसी से। देखिए यह वीडियो। राहुल बाबा, आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ और राजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए, हम बता देंगे। अरे किसको डराते हो उमर साहब? हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं है। 8 तारीख को कुछ नहीं होना है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बताता हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। वो कश्मीर हमारा है जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है। ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे? ब्लॉक के चुनाव होते थे? जिले के होते थे? ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे।
मगर आपने तो आतंकवाद की तबाही। हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को ले जाए। भाइयों बहनों, हमने यहां पर अनेक लोक कल्याण के काम करे हैं। मुझे बताओ बनी वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? 5 लाख की दवाइयां फ्री मिलती है ना? ऑपरेशन वगैरह होता है ना? अब ये दोनों को जिता दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है। अब तक मैं आया ऊपर पहाड़ियों से, घरों में चिमनियां बनी हैं, क्योंकि गैस नहीं था। गैस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये दोनों को जिता दो। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है। हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। और मैं बता कर जाता हूं, ये दोनों को जिता दो, 6,000 की जगह 10,000 का चेक भेजने का काम मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां सड़कें बनाई, कई सारे काम करे। लखनपुर से बसोहली बनी तक नेशनल हाईवे बनाया। बनी से बसोहली सड़क को चौड़ा किया। नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी में बनाया। 72 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 3500 परिवारों को बनी में मकान दिए। 46 बस्तियों को, 21 गांवों को रोड से जोड़ने का काम किया। सरथल में डिग्री कॉलेज बनाया। रोलका, टेपर और डुग्गन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए। और मंदरा, बटोही और फलाल में माध्यमिक विद्यालय बनाए। और सबसे बड़ा काम हमारे बनी को मोदी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, सुरक्षित। सारे किसानों का बिजली का दाम हम 50% कम करने वाले हैं। जम्मू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देंगे। जम्मू में मेट्रो देंगे। आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर हर साल नए बनाकर फिर से जम्मू में घंटारव हो ऐसा वातावरण करेंगे। तभी रिवर फ्रंट बनाएंगे। रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना लाएंगे और सभी विस्थापितों का पुनः हम उनको बसाने का काम करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का हमने तय किया है। और जो पहाड़ी पर रहते हैं उनको घर बनाने के लिए 5 मरला जमीन भी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, 70 साल के बाद एक ऐसा शासन आया नरेंद्र मोदी जी का, जिसने जम्मू क्षेत्र का जो अन्याय होता था उसको समाप्त किया। हमने एम्स दिया, IIM दिया, ITI दिया, ढेर सारे विकास के काम किए और जम्मू क्षेत्र को अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जो अन्याय किया था वो अन्याय को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज ये NC और कांग्रेस
दोनों हाथ मिलाकर झूठे वादे लेकर आए हैं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं, एनसी और कांग्रेस आई तो फिर से आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो मेरे बनी के बच्चे कलेक्टर और डीएसपी बनकर देश की सेवा करने का काम करेंगे। इन्होंने तय किया है कि उनकी सरकार आएगी तो सभी पत्थरबाजों को, आतंकवादियों को छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला, मैं कहकर जाता हूं, आप कितना भी प्रयास कर लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवादियों की जगह जेल है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, पाकिस्तान को जो करना है वो कर दे। मेरे जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों पर हम आतंकवाद का परछाई नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने। हमने वीडीजी और गांव के जवानों को नई इंसास राइफलें देकर लड़ने के लिए सुसज्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवाद न आ सके। भाइयों बहनों, मैं बहुत लेट चल रहा हूं, इतनी दूर से भाइयों बहनों आपको विनती करने आया हूं। जीवनलाल जी और दिलीप सिंह दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। मुझे बताओ, अब जिताओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइए। उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाएं, मुट्ठी भींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का इतनी देर तक बैठकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।